हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चाइल्ड रोल इनटू द डार्क टावर केम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट जिस पे मैं पोएम के बारे में उसकी समरी एनालिसिस एंड फर्स्ट 8 स्टैंजास ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आज का जो वीडियो है इसमें वी विल डिस्कस फ्रॉम स्टैंजा 9। अगर आपने अभी तक का वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट तो प्लीज़ पहले वो देखिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए। So let's begin with the ninth stanza. For Mark, no sooner was I fairly found, pledged on the plain after the pace or two. यानी कि जो है वो कह रहे हैं कि अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और अब मैं धीरे धीरे चल के जा रहा हूँ, पेस और 2. Then pausing to throw backward a last view. क्योंकि अब उसने डिसाइड किया है कि वो जो होरी क्रिपल है उसके रास्ते को फॉलो करेंगे, तो वो लास्ट टाइम जो एक बार पीछे एक लास्ट व्यू के लिए ही टर्न बैक. Over the safer road, it was gone, grey plain all around, nothing but plain to the horizon bound. यानी कि वो जो सेफ रोड था, जो सही रोड था, जो अच्छा रोड था, वो जा चुका था. उसकी जगह पे अब आसपास जो है सिर्फ ग्रे प्लेन सब कुछ हर तरफ रह गया है और कुछ प्लेन के अलावा कुछ दिख भी उन्हें नहीं रहा है. I might go on, not else remained to do. यानी अब वो जो रोलैंड है, चाइल्ड रोलैंड, वो कह रहे हैं कि अब जब मैं वो सही रास्ता, जो सेफ रास्ता है, वो ऑलरेडी उससे मैं अलग हो चुका हूँ, मैं इधर आ ही चुका हूँ. अब मुझे जो सही रास्ता है वो दिखाई भी नहीं दे रहा है. यहाँ आसपास सिर्फ सब कुछ ग्रे प्लेन ही रह गया है, तो जब मेरे पास कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, सो आई माइट एज वेल जस्ट गो ऑन दिस रोड. So on I went, I think I never saw such starved ignoble nature, nothing throve. अब 10th स्टैंजा में जो वो कह रहे हैं कि इसीलिए जो है मैं चलता रहा और मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं भी देखा है आज तक ऐसा कुछ, इतना कुछ जो उन्हें वहाँ पे दिखाई दे रहा था. For flowers as well except a cedar grow, but cockles perch according to their law, might propagate their kind with none to awe, you would think a bird had been treasure trove. तो अब सेडर की, जिसकी यानी सेडर ट्री की वो बात कर रही है, एक तरीके के कॉनिफर ट्रीज होते हैं जो फॉरेन में जैसे वो जो पेड़ उगते हैं ना कोनिकल शेप वाले, वैसे जो पेड़ है. इसके अलावा वहाँ पे और कुछ उग ही नहीं रहा था. और आसपास आप सब तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि यहाँ खजाना गड़ा हुआ है, इतना इस तरीके का, क्योंकि वहाँ कोई जाता ही नहीं है, राइट. तो नेचर ही नेचर है वहाँ पे, उसके अलावा कुछ है नहीं, सिर्फ ग्रीन 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 पेड़ पौधे उगे हुए हैं. और इस तरीके का उसने कभी कुछ देखा ही नहीं था. No penury, inertness and grimace, in some strange sort were the land's portion. See or shut your eyes, said nature peevishly. वहाँ पे पेन्यूरी यानी किसी भी तरीके की गरीबी या कुछ दुख नहीं था. जो नेचर है वो एक तरीके से कह रही थी कि इसे देखो या फिर अपनी आंखें बंद कर लो. एक स्ट्रेंज तरीके से जो प्रकृति है वो पोएट को कह रही, क्योंकि ऐसी जगह उन्होंने कभी देखी नहीं है, इतनी अलग तरीके की, क्योंकि वहाँ कभी कोई जाता नहीं है, इंसानों का वहाँ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है. तो इस तरीके से नेचर ने सब कुछ अपने अंदर ले लिया था कि वो आपको एक चैलेंज करी थी, कह रही थी कि हाँ देखो ये अपनी आंखें बंद कर लो, बट नेचर तो ऐसी ही है. It nothing skills, I cannot help my case. Tea is the last judgment's fire must cure this place. Calkin its clod and set my prisoners free. अब वो कह रहा है कि स्किल की तरह, मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मेरे पास ऐसी कोई स्किल नहीं है और मैं अपना केस को मैं हेल्प नहीं कर सकता. और लास्ट जजमेंट की जो फायर है, जैसे कि हम जानते हैं क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि लास्ट डे जब जजमेंट होगा, वैसी वाली जो उसकी बात कर रहे हैं कि कैलकाइन इट्स क्लॉड एंड सेट माई प्रिजनर्स फ्री. कैलकाइन यानी किसी भी चीज़ को आप आग में, एशेज में बदल दो, डेसिकेट कर दो उसे, और वो कह रहे हैं कि उसे वैसा करो और फिर मेरे जो प्रिजनर्स हैं, मेरे जो बंदी हैं, तुम उन्हें फ्री कर दो. Moving on to the 12th stanza. If there pushed any ragged thistle stalk, above its mate the head was chopped. Were jealous else, what made those holes and rents in the clock harsh swathed leaves bruised to bulk? यानी वो कह रहे हैं कि thistle stalk का जो मीनिंग हुआ, एक ऐसा प्लांट जिसमें कि पर्पल कलर के फ्लावर्स उगते हैं. तो अब जो थिसल स्टॉक ऐसा जो प्लांट है ये सब तरफ फैला हुआ है, और उसके ऊपर जो अबव इट्स मेट्स द हेड वाज चॉप्ड द बेंड्स, और इनके ऊपर जो उसके जो दोस्त हैं, इस प्लांट के जो दोस्त हैं, दूसरे प्लांट्स आप समझ लीजिए, वो उससे जेलस थे. क्यों? क्योंकि कैसे मुझे पता चला, क्यों का तो नहीं पता, बट कैसे हमें पता चला कि वो उससे जेलस है, क्योंकि उसमें अदरवाइज व्हाट एल्स कुड बी द रीज़न कि इसमें जो है होल्स हैं, बहुत सारे छेद हैं इन द लीव्स. इन द हार्श स्वार्थ लीव्स, स्वार्थ का मतलब होता है अ पार्टीशन ऑफ अ पर्सन अबाउट टू डाई, यानी वो जो कि मरने वाला है. तो वैसी जो उसकी हार्श स्वार्थ यानी मरने वाली जो लीव्स हैं, ब्रूस्ड, उसकी जो लीव्स है उसके ऊपर ब्रूस हो चुके हैं, यानी जख्म जब लगे होते हैं वैसे वो ब्रूस्ड है उसकी लीव्स. ऑल होप ऑफ ग्रीननेस द ब्रूट मस्ट वॉक,
अब ये जो सब है, ये सब एक बहुत इल्यूजन आपको दिख रहा है, एक इमेजरी दिख रही है कि जो प्लांट्स है उनमें भी आपस में कहीं ना कहीं जेलसी है और वो एक दूसरे को नीचे उतारने की कोशिश करे कि जो मुझे नहीं मिलेगा तो तुझे भी नहीं मिलेगा। पैशिंग देयर लाइफ आउट विद ब्रूट्स इंटेंस। पैशन का मतलब होता है कि किसी को बहुत प्यार से यू किस एंड यू खरास विद लव। तो उस तरीके से जो है इस ब्रूट यानी जो कि ब्रूटल है उस तरीके का कोई इंसान, विद द ब्रूट्स इंटेंस। आगे बढ़ते हैं हम 13th स्टैंजा पे। एज फॉर द ग्रास इट ग्रू एज स्कैंट एज हेयर। अब वो और डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो घास है वहाँ पे उगी है वो एज स्कैंट यानी जो कमी किसी चीज़ की होती है, तो जैसे बाल किसी गंजे इंसान के सर पे जितने होंगे दूर दूर तक वैसे वैसे उसके बाल हैं। एज हेयर इन लेप्रेसी जो कोढ़ की बीमारी होती है, तो उस वक्त में जो है इंसान पूरी तरीके से गल के मर जाया करता था। तो जो घास है वो उतनी स्कैंट है जैसे कि किसी के सर पे बाल हो और उसे लेप्रेसी हो। थिन ड्राई ब्लेड्स प्रिक द मड। जो सूखी सूखी ड्राई ब्लेड्स हैं वो मड में से, कीचड़ में से उग रही हैं। विच अंडरनीथ लुक्ड नीडेड अप विथ ब्लड। और तुम उन्हें ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे आटा नीड करना यानी आटा जैसे हम गूंथते हैं बट उसको खून से गूंथा गया हो वैसा है। वन स्टिफ ब्लाइंड हॉर्स हिज एवरी बोन अस्टेयर। और एक ऐसा वन स्टिफ यानी कड़क सा एक अंधा घोड़ा जो है वहाँ पे है और उसकी जो हर एक बोन है, उसकी जो हर एक हड्डी है वो एक घूरता है कोई वैसी लग रही है। स्टूड स्टूपिफाइड हाउ एवर ही केम देयर, थर्स्ट आउट पास सर्विस फ्रॉम द डेविल्स स्टड। वो उसकी जो एक हड्डी है वो एक मतलब जैसे लग रहा है घूर रही है और जैसे भी वो चले वो कुछ भी करे वो डरावना ही लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो डेविल जो डीमन है उसके ही वहाँ से उसकी सर्विस से ही निकल के आया है, ये घोड़ा इतना डरावना है, ऐसा वो घोड़ा दिख रहा है। अलाइव ही माइट बी डेड फॉर ऑट आई नो। क्या वो जिंदा है बट मुझे तो पता नहीं, हो सकता है फॉर ऑल आई नो वो मरा हुआ हो सकता है। वॉट दैट रैट गॉन्ट कोलॉप्ड नेक अस्ट्रेन। कोलॉप्ड यानी जिसकी के ऊपर रिजेस हैं या ऐसा मांस का लोथड़ा हम जिसे कहते हैं। तो ऐसा है कि उसकी जो नेक है उसके ऊपर जो मांस है ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से किसी को चिपका दिया है मांस उसके ऊपर। एंड शट आइज अंडरनीथ द रस्टी मेन। और उसकी जो मेन यानी घोड़ों के जो सामने से जो बाल वाल होते हैं ना उन सुंदर सुंदर जो उनको बनाते हैं वो, तो ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर किसी ने आंखें चिपका दी हैं। सेल्डम वेंट सच ग्रोटोस्कनेस विद सच वू। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है, सेल्डम यानी बहुत ही कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी ग्रोटोस्कनेस यानी इतना घिनौनापन इतने दुख के साथ मिल जाए। आई नेवर सॉ अ ब्रूट आई हेटेड सो। मैंने आज तक कोई भी ब्रूट इतना नहीं देखा था जिससे मैं इतनी नफरत करता था। इस घोड़े को देखे मतलब ये जो इमेजरी देख रहे हैं कि ये जो घोड़ा है ये जिंदा है कि मर चुका है हमें ये भी नहीं पता है। जो 13 और 14 स्टैंजा है इसमें उस घोड़े के बारे में ही बताया है और उसकी जो आंखें हैं उसको देख के सब ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ मांस चिपका दिया है किसी ने ऊपर से। उस घोड़े की हर एक स्टेयर जो है ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको घूर रही है, उसकी हर एक बोन जो है आपको घूर रही है और ऐसा लग रहा है कि डीमन की सर्विस से खुद ये घोड़ा निकल के आया है। और इतना ग्रोटोस्क है उसको देखना कि इससे ज़्यादा नफरत उन्होंने आज तक जो चाइल्ड रोलैंड जो उन्होंने इससे ज़्यादा नफरत आज तक किसी से नहीं की है। और फिर चाइल्ड रोलैंड जो है वो क्या बोलते हैं, अब आप इतना कुछ दर्दनाक नज़ारा देखेंगे तो आप सोचेंगे कि बेचारा इसके साथ कुछ बुरा हुआ या कुछ, लेकिन चाइल्ड रोलैंड क्या बोलते हैं, ही मस्ट बी विकेड टू डिजर्व सच पेन। वो कहते हैं कि ये जो घोड़ा है ये बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा होगा, बहुत ही विकेड रहा होगा कि उसे इतना दर्द मिल रहा है कि उसके जो मांस है वो निकल रहा है, सब कुछ उसके साथ बुरा हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि उसने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि उसे इतना दर्द झेलना पड़ रहा है। तो जो चाइल्ड रोलैंड है यहाँ वो उस पर तरस नहीं खा रहे हैं, वो उसके लिए सिंपथाइज नहीं कर रहे हैं, सिंपैथी का कुछ स्कोप हमें नहीं दिख रहा है, बल्कि ये दिख रहा है कि चाइल्ड रोलैंड जो है वो कह रहे हैं कि हाँ ये पनिशमेंट जो इसे मिली है ये पनिशमेंट वो डिज़र्व करता है। तो हो सकता है कहीं कि इन्होंने पास्ट में कोई गलती की हो जिसकी पनिशमेंट वो अपने आप को देते हुए जो है ये टावर ढूंढने के लिए निकले हैं। देयर इज़ अ चांस बट वी डोंट नो बिकॉज हमें पूरी पोएम में पहले बाद में कहीं भी पता नहीं चलता है कि वो इसे ढूंढने के लिए क्यों निकले हैं। मूविंग ऑन टू द 15th स्टैंजा। आई शट माई आइज एंड टर्न देम ऑन माई हार्ट। अब उन्होंने जो अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल पे अपना ध्यान लगा लिया है। एज अ मैन कॉल्स फॉर वाइन बिफोर ही फाइट्स। जैसे कि कोई इंसान जो है वो युद्ध पे जाने से पहले वाइन पीता है। आई आस्क्ड वन ड्रॉट ऑफ अर्लियर हैप्पियर साइट्स। उसी तरीके से जो है मैं भी कुछ खुशी भरी जो साइट है, कुछ भी खुशी भरा पल मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिटली आई कुड होप टू प्ले माई पार्ट, थिंक फर्स्ट फाइट आफ्टरवर्ड्स द सोल्जर्स आर्ट। तो जैसे कि मैं भी अपना पार्ट प्ले करूँ, जैसे कि सोल्जर्स जो हैं उन्हें बताया जाता है कि पहले तुम सोचो और उसके बाद तुम युद्ध करो।
वन टेस्ट ऑफ द ओल्ड टाइम्स सेट ऑल टू राइट, यानी वो सोच रहे हैं कि काश पुराने वक्त में जो भी उनके जीवन में कभी कुछ अच्छा हुआ होगा वैसा कुछ मैं एक बार अपनी आंखों के सामने ले आऊँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कुछ गंदा, कुछ भद्दा, कुछ डरावना देख लिया है. सो ही वॉन्ट्स टू कॉम्पनसेट फॉर दैट बाय क्लोजिंग हिज आइज एंड थिंकिंग अबाउट समथिंग, जिससे कि उन्हें खुशी मिले. उन्होंने इतना कुछ बुरा देख लिया है कि उन्हें कुछ अच्छा मन में सोचेंगे तो ही विल फील बेटर अबाउट इट. तो वो पुराना कुछ भी वक्त में जो अच्छा है वैसा कुछ सोचेंगे. Not it. I fancied Cuthbert's reddening face beneath its garniture of curly gold. अब ये जो इनके दोस्त हैं कटबर्ट, मे बी पुराने इनके दोस्त रहे होंगे, इसके बाद उनका झगड़ा हुआ क्या हुआ हमें नहीं पता, बट उसके बारे में उनका रेडनिंग फेस, उनका लाल होता हुआ चेहरा जो है उन्हें दिखाई दिया है. बीनीथ इट्स गार्नेचर, गार्नेचर यानी डेकोरेटिव एक्सेसरीज, कुछ भी डेकोरेशन वाला जो चीज़ होता है वैसा. तो उनके कर्ली गोल्ड के नीचे जो उसका जो लाल होता हुआ चेहरा उन्हें दिखाई दिया, वो बोले कि नहीं, मुझे उसका चेहरा नहीं देखना है. नॉट इट. Dear fellow, till I almost felt him fold an arm in mine to fix me to the place. That way he used, alas, one night's disagree, out my heart's new fire and left it cold. अब ये जो है उनका दोस्त का चेहरा उन्होंने इमेजिन किया, बट फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए. उन्होंने ऑलमोस्ट उसको फील किया जैसे कि जब वो पुराने वक्त में उनका हाथ पकड़ के उनको अपनी जगह पे लेके जाया करते होंगे दोस्ती के साथ, मतलब प्यार से, वैसा उनको एकदम याद आया. लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं सोचना है. और इसीलिए इनके जो हार्ट में एक न्यू फायर जगी अपने दोस्त को याद करके, लेकिन फिर उसी को याद करके जो है एंड लेफ्ट इट कोल्ड, वो जो है आग ख़त्म हो गई और मेरे दिल को ठंडा करके छोड़ के चली गई. फिर नेक्स्ट स्टैंजा में क्या होता है, उन्हें दूसरा दोस्त याद आता है जो कि है गाइल्स. गाइल्स या जाइल्स, आई एम नॉट श्योर कैसे प्रोनाउंस करना है, बट ये उनके दोस्त का नाम है, GILAS, गाइल्स. गाइल्स देन द सोल ऑफ ऑनर देयर ही स्टैंड्स. तो उन्होंने कहा कि ये गाइल्स मेरा दोस्त, अब वो उसके बारे में इमेजिन कर रहे हैं. ही इज़ द सोल ऑफ ऑनर, यानी ऑनर की आत्मा है. फ्रैंक एज 10 years ago when knighted first, यानी 10 साल पहले उसको नाइटहुड मिला होगा, तब वैसा वो दिखता था. What honest man should dare, he said he durst. उसने क्या कहा कि ऐसा कौन सा ऑनेस्ट मैन है जो ऐसी हिम्मत करेगा क्या करने की. गुड बट द सीन शिफ्ट्स, फॉर व्हाट हैंगमैन हैंड्स पिन टू हिज ब्रेस्ट पार्चमेंट, हिज ओन मैन्स, रीड इट पुअर ट्रेटर, स्पिट अपॉन द कर्स्ट. तो अब जो है इन्होंने अपने दूसरे दोस्त के बारे में सोचा, जाइल्स के बारे में, 10 साल पहले जहाँ उसे नाइट बनने का मौका मिला होगा, और फिर वो कह रहा था कि कौन सा जो है ऑनेस्ट मैन हिम्मत करेगा. लेकिन तभी जो है सीन एकदम शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मन जो है बहुत ही ज़्यादा जल्दी शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से वहाँ चला जाता है, वाचाल है, कहीं टिकता नहीं है. तो सडनली जो है अपने ये दोस्त की जगह उन्हें एकदम क्या दिखाई देने लगा, हैंगमैन. हैंगमैन यानी वो जो कि लोगों को फांसी पे चढ़ाता है, जिसका काम ही होता है लोगों को फांसी पे चढ़ाना. तो उसे उसके वो हैंगमैन के हाथ जो है वो दिखाई दे रहे हैं. पिन टू हिज ब्रेस्ट अ पार्चमेंट, उसके जो हाथ है वो अपने ब्रेस्ट के ऊपर है, अपनी छाती पे है. हिज ओन हैंड्स, रीड इट, पुअर ट्रेटर, पुअर ट्रेटर यानी कि बेचारा धोखेबाज. स्पिट अपॉन एंड कर्स्ट, उसकी जो, क्योंकि उसके ऊपर अब हर कोई जो है वो थूक रहा है. तो उन्होंने अपने दो दोस्तों के बारे में सोचा. पहले वाले को तो उन्होंने खुद ही जानबूझ के अपनी आंखों के आगे से हटा दिया, और दूसरे वाले के बारे में वो सोच के खुशी महसूस करने की कोशिश कर रहे थे, बट उतने में ही जो है उनकी आंखों के आगे से जो सीन है वो शिफ्ट हो गया. अब इसके आगे बढ़ते हैं हम 18th स्टैंजा पे हम आगे बढ़ते हैं. Better his present than a past like that. Back therefore to my darkening path again. तो वो क्या कह रहे हैं कि जितना बुरा वो मेरा पास्ट था उससे तो ये प्रेजेंट ही ज़्यादा अच्छा है. तो हम जानते हैं कि इनका प्रेजेंट जो है वो काफ़ी डरावना है, इस वक्त काफ़ी बुरा है. वो बहुत ही डरावनी सी अजीब सी जगह में अकेले हैं, लेकिन अपनी जो पुरानी पास्ट की यादें हैं वो इतनी ज़्यादा उन्हें डरावनी लगती हैं कि वो कह रहे हैं कि उस डरावने पास्ट से तो मेरा प्रेजेंट ही बेहतर है. यानी आप सोच सकते हैं कि उनका पास्ट कितना ज़्यादा बुरा होगा. बैक देयर फोर टू माई डार्कनिंग पाथ अगैन, इसीलिए जो है वो अपना डरावना सा जो पाथ है उस पर वो चलना वापस शुरू कर देते हैं. नो साउंड नो साइट एज फार एज आई कुड स्ट्रेन, उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. विल द नाइट सेंड अ हाउलर और अ बैट, ये जो रात है क्या ये कोई हाउलर भेजेगी या कोई चमगादड़ भेजेगी. I asked when something on a dismal flat come to arrest my thoughts and change their train. तो जो पोएट है या जो चाइल्ड रोलैंड है वो पूछते हैं कि क्या इस डिस्मल फ्लैट, इस ज़मीन पे जो फ्लैट सी ज़मीन है, कुछ कोई आएगा जो कि मेरे थॉट्स को रोकेगा, या फिर जो जिस कोर्स में मेरी ट्रेन, मेरे थॉट्स की जो ट्रेन है वो चल रही है, कम से कम कोई उसको चेंज ही कर दे, उसका पाथ कोई बदल दे. नेक्स्ट एंजा में जो है वो कहते हैं कि अ सडन रिवर
A sudden little river crossed my path as unexpected as serpent comes. Suddenly जो है उन्हें एक छोटी सी रिवर जो नदी है वो उनके रास्ते में मिलती है, इतनी अनएक्सपेक्टेड जैसे कहीं कोई सांप अगर आ जाए तो आप रह जाओगे शॉक से, वैसे ही जो रिवर है वो वहाँ निकली. No sluggish tides congenial to the glooms, this as if frothed by might have been a bath for fiend's glowing hoof to see the wrath of its black eddy desperate with flakes and spumes. तो अब कंजीनियल मतलब जो कि बहुत आसानी से कहीं से भी निकल जाए, फ्रेंडली जैसा जो होता है. तो इसके जो टाइड्स थे वो वैसे कोई कंजीनियल नहीं थे उस ग्लूम यानी क्योंकि आसपास का जो पूरा मौसम है वो बहुत दुख भरा दर्द भरा है, लेकिन इसके जो टाइड्स थे वो उस ग्लूम के साथ कोई फ्रेंडली वे मतलब वैसे दुख भरे नहीं थे. इसके जो टाइड थे वो फ्रॉथ यानी झाग जो आता है, जैसे कि कोई नहा रहा हो. कौन नहा रहा हो? फॉर द फील्ड्स ग्लोइंग हूफ. फील्ड यानी जो कोई दुश्मन है जो कि बदला लेने के लिए बैठा हुआ है. ब्लैक एडी जो है ये एक डार्क रिवर है, उसके बारे में वो बता रहे हैं. तो जैसे कि मतलब आप समझ रहे हैं कि जो मौसम या जो आसपास का माहौल है वो बहुत ही दुख भरा शांत उस टाइप का है, वियर्ड सा. लेकिन ये जो नदी है ये वैसी नहीं है, इसमें फोम भी हो रहा है, इसमें जो टाइड्स है वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं. तो वो नदी जो है वो वैसी नहीं है. इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दुश्मन जो है वो उसमें नहा रहा है, ऐसी उसमें से फ्लेक्स वगैरह निकल रही हैं. नेक्स्ट आंसर पे आते हैं. सो पेटी येट सो स्पाइटफुल ऑल अलोंग लो स्क्रबली एल्डर्स नील्ड डाउन ओवर इट. तो कह रहे कि ये बहुत ही पेटी है लेकिन फिर भी स्पाइटफुल यानी जो वेनेजेंस यानी जो बदला लेने के लिए तैयार हो, वैसी ये नदी है. और ये जो आल्डर है, आल्डर यानी जो पेड़ है, ये जो आल्डर के पेड़ हैं ये आसपास इसको पूरे तरीके से कवर कर रहे हैं. ड्रेंच्ड विलोज फ्लंग देम हेडलॉन्ग इन अ फिट of mute despair a suicidal throng, the river which had done them all the wrong. अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो पेड़ है उन्होंने उसको हर तरफ से कवर करके रखा और वहीं पे जो विलोज हैं उसके आसपास जो छोटे छोटे से वो भी उगे हुए हैं और जैसे कि ये सब सुसाइड करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं. और ये जो रिवर है, ये रिवर ने ही उनके साथ सब कुछ गलत किया है. जो रिवर ही है दैट हैड डन देम ऑल द रॉन्ग. सारी बुराइयाँ इनके जीवन में जो भी हो रही है वो इस रिवर की वजह से ही हो रही हैं. वट एवर दैट वॉज रोल्ड बाय डिटर्ड नो विट. वो जो भी कुछ था वो नहीं हिला. विट का मतलब क्या होता है? WHIT. विट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट और अमाउंट, यानी कि इतना सा भी जो हम बोलते हैं वो अपनी जगह से नहीं हिला, ना ही चेंज हुआ. अब हम आते हैं स्टैंजा 21 पे. Which while I forded, good saints how I fear to set my foot upon a dead man's cheek. अब क्या है कि वो नदी बीच में आ गई है तो चाइल्ड रोलन को वो नदी तो क्रॉस करनी ही पड़ेगी. वो क्या कह रहा है कि गुड सेंट्स यानी कि हे भगवान, जैसे हम कहते हैं कि मुझे कैसे डर लग रहा था कि मैं कहीं किसी मरे हुए इंसान के गाल पे पैर ना दे दूं, कि इस नदी के अंदर मतलब वो नदी इतनी डरावनी है कि ऐसा लग रहा है कि पक्का इसके अंदर कोई ना कोई डेड बॉडी तो होगी ही होगी. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चलते चलते कहीं किसी मरे हुए आदमी के पैर पे मुंह पे पैर ना दे दूं. ईच स्टेप और फेल द स्पीयर आई थर्स्ट टू सीक फॉर हॉलोज टैंगल्ड इन हिज हेयर और बियर्ड. और इसीलिए उनका जो हर स्टेप है या फिर स्पीयर यानी जो भाला है वो उसके बल पे चल के जा रहे होंगे ना आगे, तो वो हर बार जो उसको गाड़ते हैं ज़मीन में या चलते हैं अगला कदम रखते हैं तो वो फॉलो करते हैं कि उन्हें लगता है कि अब किसी ना किसी का बालों का गुच्छा या दाढ़ी का गुच्छा जो है या तो मेरे पैर पे से निकलेगा या इस भाले में से निकलेगा. इट मे हैव बीन अ वाटर रैट आई स्पीयर्ड बट इट साउंडेड लाइक अ बेबीज श्रीक. अब क्या है कि कुछ ना कुछ तो उनके भाले के नीचे आया है. अब हो सकता है कि वो कोई पानी का रैट होगा, वाटर रैट होगा, जिसको कि जो मेरे भाले के नीचे मर गया. लेकिन सच में बताऊं तो वो ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा चिल्लाया हो, वैसी उन्हें आवाज़ आई. Glad was I when I reached the other banks, now for a better country, vain presage. यानी कि क्या है कि अब वो अगली जो रिवर का बैंक है इस किनारे के दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं नदी के, और इसीलिए जो अब एक बेटर कंट्री, पहले वाले से तो बेटर ही है. वेन प्रसाज, वेन यानी फालतू की साइन ऑफ वार्निंग. प्रसाज का मतलब है साइन ऑफ वार्निंग. तो वेन यानी फालतू की जो वार्निंग उन्हें वहाँ मिली है. हु वर द स्ट्रगलर्स, व्हाट वाज डिड द डैंक सॉइल टू अ प्लैश, टोड्स इन पॉइजन टैंक और वाइल्ड कैट्स इन रेड आयरन हॉट केज. अब वो क्या, अब एक और आपको मतलब इमेजरी देखने के लिए मिलेगी कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है. टोड्स एंड पॉइजन टैंक यानी कि जो मेंढक हैं उन्हें आपने किसी जहरीले टैंक में डाल दिया, या फिर वाइल्ड कैट्स यानी जंगली बिल्लियों को आपने ऐसी गरम आयरन की केज में आपने उन्हें बंद कर दिया है, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा था. द फाइट मस्ट हैव सो सीम्ड इन द फेल सर्क व्हाट penned them there with all the plain to choose. No footprint leading to that horrid muse, none out of it. Mad bravage set to work, their brains no doubt like galleys slaves the Turk, pits for his pastime Christian against Jews.
अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो झगड़ा है ये फुल सर्कल हो चुका है, यानी जैसे कोई भी चीज़ शुरू होती है वो ख़त्म होने के लिए उसी जगह पे वापस आ जाती है, जैसे हम कहते हैं कि लाइफ गोज फुल सर्कल। तो वैसे ही जो है अब ऐसा लग रहा है कि फुल सर्कल हो चुका है। और वो कह रहे हैं कि व्हाट पेन देम हेयर, कि इन सब लोगों को यहाँ पे कौन ही लेके आया होगा, किस बेसिस पे उन्होंने चूज़ किया होगा कि हमें यहाँ आना है। और वो कह रहे हैं कि ये जो फुटप्रिंट है, कोई भी फुटप्रिंट जो है वो बाहर आते हुए मुझे नहीं दिख रहा है, यानी लोगों के जो चलने के निशान है वो आगे जाते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन इधर आते हुए मुझे किसी के निशान नहीं दिख रहे हैं। यानी हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी वहाँ जाता है वो वहाँ से वापस नहीं आता है। तो किन सर्कमस्टांसेस में ये लोग ऐसा चूज़ करते होंगे कि हमें ये करना है, हमें वहाँ जाना है जहाँ से लोग वापस नहीं आते हैं। मैड ब्रूवेज सेट टू वर्क, पागलपन जो है, पागलपन ही जो है जहाँ पे कि उनके जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देते हैं, या फिर उनके दिमाग कैसे काम करते हैं वैसे वाले काम, जैसे कि जो स्लेव्स और टर्क्स जो हैं उनको झगड़ा कराने की लगा दे, या फिर जैसे क्रिश्चियंस और जूस हैं आपस में उनकी बनती नहीं, उनका झगड़ा कराने की लगा दो। तो ऐसे जो शैतानी विचार हैं ये किसी पागल के दिमाग से ही निकल सकते हैं, वरना कोई भी नॉर्मल इंसान तो जीवन में शांति ही चाहता है। तो वैसा ही उनका दिमाग रहा होगा, तभी तो उन्होंने ऐसी चीज़ें चूज़ की हैं। हम आगे बढ़ते हैं 24th स्टैंजा पे हम आगे बढ़ते हैं। एंड मोर देन दैट अ फurlong ऑन वाई देयर व्हाट बैड यूज वॉज दैट इंजन फॉर दैट व्हील। वो कह रहे कि सिर्फ यहाँ से एक फलांग की दूरी पे जो है कि ये इंजन की जगह पे ये व्हील क्यों रखा हुआ है। और ब्रेक नॉट व्हील दैट हैरो फिट टू रील मेन्स बॉडीज आउट लाइक सिल्क विथ ऑल द एयर। वो कह रहे कि क्या है वो इंजन है कि व्हील है, वहाँ ब्रेक भी नहीं है, और इसको मतलब इसको करे तो करे क्या। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आदमियों के शरीर को, उनकी जो बॉडी को सिल्क की तरह इस्तेमाल किया गया है। विद ऑल द एयर ऑफ ट्रॉफिट्स स्टूल ऑन अर्थ लेफ्ट अनअवेयर और ब्रॉट टू शार्पन इट्स रस्टी टीथ ऑफ स्टील। ट्रॉफिट का मतलब होता है हेल, यानी कि जहन्नुम में। तो ऐसा लग रहा है कि इधर की हवा को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है जहन्नुम के टूल्स जो हैं, यानी उनके जो भी मशीन थे, जो भी कुछ जहन्नुम से लाए गए यहाँ पे अर्थ पे ऐसे ही छोड़ दिया गया, वो भूल गए होंगे, और या फिर उसके वो जहन्नुम से उसको लेके आए हैं इसके दांत यहाँ शार्प करने के लिए कि वापस वो हेल में उसे यूज़ करेंगे। सो यहाँ तक जो है हमने इस पोएम का 9 से लेके 24 स्टैंजा कवर कर लिया है। 25th स्टैंजा ऑनवर्ड्स जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाती हूँ, क्योंकि ये वीडियो भी 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका है ऑलमोस्ट, और काफ़ी लंबा हो गया है। तो टोटल 3 पार्ट्स में जो हमारा ये पोएम है कवर हो जाएगी। इसके एनालिसिस, समरी वगैरह सब मैं पहले वीडियो के जो इस वीडियो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं बता चुकी हूँ। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा है, पोएम अच्छी लग रही है। इफ़ यू आर एन्जॉइंग दिस प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को प्लीज़। इट मेक्स मी फील गुड, नहीं इट ऑल्सो मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़ और ज़्यादा अपलोड करने के लिए। एंड आपके एग्ज़ाम के पहले जो है मैं पूरा MEG1 का पूरा कोर्स जो है पोएम सारी ख़त्म कर दूँगी, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए। आई विल कवर एवरीथिंग। ऑल्सो हमें टाइम मिला तो हम 2, 3, 4 भी ज़रूर कवर करेंगे। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट रिगार्डिंग एनीथिंग विच आई कैन हेल्प यू विद इग्नू MEG के लिए, तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ बना दूँगी। आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।